हम सब कभी न कभी ये सवाल जरूर सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? कभी किसी पर गुस्सा क्यों आ गया? कभी अचानक किसी की मदद क्यों कर दी? कभी कुछ करने का मन नहीं होता, तो कभी कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं होती। दरअसल, इंसान का दिमाग एक ऐसी मशीन है जो हर सेकंड सैकड़ों फैसले लेती है, और इनमें से ज्यादातर फैसले हमें सचेत रूप से नहीं, बल्कि अवचेतन रूप से लेने पड़ते हैं। हम जो करते हैं, उसके पीछे एक जटिल मनोविज्ञान साइकोलॉजी काम करता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न्स। ये हमारी परवरिश, हमारे अनुभवों, डर, इच्छाओं और समाज की अपेक्षाओं से बनता है। यही कारण है कि हर इंसान अलग अलग परिस्थितियों में अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले सोच समझकर लेते हैं, पर असल में हमारे फैसलों का बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन लेता है। अवचेतन मन हमारे सारे पिछले अनुभवों, यादों और भावनाओं का भंडार है। जब भी कोई स्थिति आती है, हमारा दिमाग पहले इन अनुभवों से तुलना करता है और फिर कुछ सेकंड में हमें प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में किसी ने कुत्ते से डर महसूस किया है, तो बड़ा होकर भी जब वह किसी कुत्ते को देखेगा, तो उसके भीतर डर की वही भावना स्वतः सक्रिय हो जाएगी। यही वजह है कि हम वही करते हैं जो हमारा मन पहले से सीख चुका होता है, चाहे हम उसे समझें या नहीं। हमारी हर रोज की जिंदगी की 80% क्रियाएं आदतों, हैबिट्स पर चलती है। सुबह उठने से लेकर सोने तक, क्या खाना है, कब मोबाइल देखना है, कैसे बोलना है, सब कुछ एक पैटर्न के तहत होता है। मनोविज्ञान कहता है कि हर आदत 3 चरणों में बनती है: ट्रिगर संकेत, रूटीन क्रिया, रिवॉर्ड इनाम। उदाहरण के लिए, तनाव ट्रिगर, सिगरेट पीना, रूटीन राहत महसूस करना, रिवॉर्ड। धीरे धीरे यह एक मजबूत आदत बन जाती है। इसलिए हमारी आदतें ही हमारी जीवन दिशा तय करती हैं। हम सोचते हैं कि हम तर्क, लॉजिक से फैसले लेते हैं, पर सच ये है कि भावनाएं, इमोशंस हमारे फैसलों पर राज करती हैं। किसी व्यक्ति से जुड़ाव हो तो हम उसकी बात मान लेते हैं, चाहे वो बात सही न भी लगे। किसी ब्रांड से भावनात्मक जुड़ाव हो तो हम वही चीज बार बार खरीदते हैं। मनोविज्ञान कहता है, इमोशन ड्राइव्स अटेंशन एंड अटेंशन ड्राइव्स एक्शन। यानी भावना ध्यान को खींचती है और ध्यान क्रिया में बदल जाता है। इसीलिए मार्केटिंग से लेकर राजनीति तक हर जगह हमारी भावनाओं को निशाना बनाया जाता है। हम जो सोचते हैं वो सिर्फ हमारा नहीं होता, हमारा समाज, धर्म, परिवार और संस्कृति हमारी सोच को आकार देते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या सुंदर है, क्या कुरूप, और यही मान्यताएं हमारे फैसलों का आधार बनती है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में भारत, जापान और अमेरिका के लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति का मनोविज्ञान अलग होता है। हर निर्णय के पीछे एक मूल भावना होती है, सुरक्षा की तलाश। डर हमारी हर क्रिया को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। हम पैसे बचाते हैं क्योंकि हमें भविष्य का डर है। हम झूठ बोलते हैं क्योंकि सजा का डर है। हम सफलता चाहते हैं क्योंकि असफलता का डर है। डर बुरा नहीं है, वो हमें बचाता है, चेतावनी देता है और जीने के लिए प्रेरित करता है। पर जब डर हावी हो जाता है, तो हमारा व्यवहार अनियंत्रित हो जाता है। हम जो भी करते हैं, उसके पीछे किसी न किसी मोटिवेशन, प्रेरणा का हाथ होता है। कभी यह प्रेरणा इनाम पाने की होती है, कभी दर्द से बचने की। साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने कहा था, मनुष्य की जरूरतें एक सीढ़ी की तरह होती हैं, भोजन से लेकर आत्मसंतुष्टि तक। जब हमारी मूल जरूरतें पूरी होती हैं, तो हम उच्च लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, जैसे आत्मसंतोष, सेवा, रचनात्मकता। हमारे पिछले अनुभव ही हमारे वर्तमान निर्णयों की रीढ़ है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी कार्य से दर्द महसूस किया, तो उसका मन उस कार्य को दोबारा करने से बचेगा। वहीं अगर किसी कार्य से सुख या सफलता मिली, तो मन उसे बार बार करने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह हमारा मस्तिष्क एक इमोशनल रिकॉर्ड रखता है, जो भविष्य के हर कदम को प्रभावित करता है। कई बार हम दूसरों की उम्मीदों में खुद को भूल जाते हैं। हम वही करने लगते हैं जो समाज चाहता है, न कि जो हमारा सच्चा स्व चाहता है। सेल्फ आइडेंटिटी यानी स्वयं की पहचान वो शक्ति है जो हमें भीड़ में भी अलग बनाती है। जब हम खुद को पहचान लेते हैं, तो हमारे निर्णय हमारे असली मूल्यों से संचालित होते हैं, ना कि डर या दबाव से। आखिर में, हमारे हर कार्य के पीछे एक कहानी होती है। वो कहानी हमारे बचपन, डर, सपनों, समाज, भावनाओं और अनुभवों की होती है। हम वही करते हैं जो हमारा दिमाग हमें सुरक्षित और सही महसूस कराता है। पर असली विकास तब होता है जब हम अपने व्यवहार को समझने और सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये जान लें कि हम क्यों करते हैं जो हम करते हैं,
तो हम अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हैं, सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सचेत निर्णय लेकर। यही असली मनोविज्ञान है, स्वयं की समझ की यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्यों को उजागर कर सकें।